गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो आपने लास्ट वीडियो में जो हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा है, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताया था कि जो एनर्जी स्टेट है, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होती है, वो क्या है कि किस पर डिपेंड करती है, उसके वेव फंक्शन पर डिपेंड करती है, कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ठीक है। और जो क्या है कि उसके जो क्वांटम नंबर्स है, जिसमें आपसे मैंने बात की थी कि भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें अपन ने कहा था कि भी इनका अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उनको भी अपना आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो अपनी पहले किस पर बात है यहाँ कि जो फीचर है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम की जो फीचर्स हैं, तो उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो इस मॉडल में क्या है कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है ना, कि भाई सॉरी, ये जो मॉडल है वो क्या है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। और इसके क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपने पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो क्या आता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना, कि उनकी एनर्जी क्या होती है कि यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो किसी भी परमाणु यानी कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी एनर्जी, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट मीन क्या है यहाँ पर कि कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, कि ये उसी कंडीशन में है जो क्या रखते हैं, सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस इन एटम। ये भी अपने को ये पता है कि ये बात आपको ज़्यादा क्लियर कहाँ होगी कि जब अपन एटम की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, ठीक है, कि भाई कोई भी जो अपने बोर मॉडल पढ़ा था, उस बोर मॉडल में बताया था कि भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियाई के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियाई से क्या होते हैं कि बॉन्डेड होते हैं, और वो किससे बॉन्डेड होते हैं कि एक अट्रैक्शन फोर्स से होते हैं, ठीक है ना। और ये अट्रैक्शन फोर्स किसके रीजन से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूक्लियाई है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस रीजन से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। आगे जो बात होती है इसमें, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउडेड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर इसका मेन मतलब क्या है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वेव है वो क्या होती है कि जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है, ठीक है, उनका क्या है यहाँ पर क्या होती है, स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व होता है यहाँ पर, ठीक है। और इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि जो श्रोडिंगर तरंग फनी, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके अकॉर्डेंस होती है, यानी कि जो उसकी अपनी ये बोलते हैं यहाँ पर एक ये कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटाइज एनर्जी होती है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डेंस होती है, ठीक है। क्या बताया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउडेड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट बात है वो क्या होती है कि कोई भी जो एटम है उस एटम के में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कि अपन क्या है कि एग्जैक्ट
पोजीशन या उसकी क्या है एग्जैक्ट वेलोसिटी को डिटरमाइन करना चाहें तो वो क्या है कि पॉसिबल नहीं है। और वो किसके अकॉर्डेंस है हाइजेनबर्ग की क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। भाई उसमें अपन यही बात की थी कि डेल पी और डॉट डेल एक्स इक्वल टू अपन ने क्या बताया था उसमें h/4 कि जिसमें अपन ने क्या कहा था कि भाई किसी भी एटम की क्या है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कि एक अपन क्या है कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट क्या उसके मोमेंटम, ठीक है ना, जिसको अपने मोमेंटम यानी कि जो समय P = mv, तो v भी आ जाता है वहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मीन यहाँ पर क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर कि एग्जैक्ट पोजीशन और क्या है वेलोसिटी को क्या है कि अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते यानी कि डिटरमाइन नहीं कर सकते एट ए सेम टाइम, ठीक है। और ये किसने बोला था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन ने क्लियर किया था, ठीक है। तो अब क्या बात होती है जैसे आपको यहाँ पर बताया कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमुलेटेनियसली, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है अकॉर्डेंस है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो उसका जो पथ है उस पथ पर बात करेंगे यहाँ पर कि जो पथ है यानी कि जो पथ है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है कि वो क्या है कि उस पथ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की को अपन क्या नहीं कर सकते कि किसी भी एटम में उसको क्या है कि कभी भी अपन डिटरमाइंड नहीं कर सकते और ना ही उसकी क्या है एक्यूरेटली अपने पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है द पथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइंड और नॉन एक्यूरेटली, ठीक है ना, कि ना तो हम उसको क्या है कि डिटरमाइन कर सकते हैं और ना ही क्या होता है यहाँ पर कि उसको एक फिक्स पोजीशन पर अपन कैलकुलेट करेंगे डिटरमाइन होगा। दैट इज वाई एज यू शैल सी लेटर ऑन टेकिंग ऑफ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इन द एटम। तो यहाँ पर इट मीन यहाँ पर क्या है कि अब अपन क्या करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी को यानी कि अपन जो एक्यूरेटली उसकी पोजीशन और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो कैलकुलेट करना डिटरमाइन यानी कि कैलकुलेट नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसकी जगह क्या है कि अपन प्रोबेबिलिटी वर्ड लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन क्या है प्रायिकता। तो यानी कि क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या है कि वहाँ पर उस पोजीशन पर क्या है कि अपन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी से क्या है कि डिफरेंट पोजीशन पर क्या है कि अपन उसकी कैलकुलेटर की पोजीशन को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या है डिटरमाइन करने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें क्या है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ए वेव फंक्शन किसे डिनोटेड करते हैं अपने साइन से, जो साइन क्या है इसका साइन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए एटम व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन we say that the electron occupies that orbitals, ठीक है ना, कि वेव फंक्शन से यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन के क्या है कि उस स्थिति को अपन क्या कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में क्या है कि उसकी स्थिति को अपन यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। सिंस many such wave function are possible for an electron, क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ वेव फंक्शन क्या है पॉसिबल है। देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन ए एटम, ठीक है, जो क्या है कि कुछ ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कि जिनमें ये इसकी पॉसिबिलिटी होती है। दीज वो कौन कौन से हैं? वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन और ऑर्बिटल फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये क्या है कि वो कौन कौन सी जो पोजीशंस हैं यानी कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो वो क्या है कि वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ठीक है, और क्या है ऑर्बिटल फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी।
कि अपने को ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है कि एक डेफिनेट एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड से होकर के क्या है कि हाई एनर्जी लेवल में जाता है, जिसमें अपने को ये बातें अपने कहाँ पढ़ी है कि जो इमिशन और क्या है एब्जॉर्बेशन में अपनी ये बात क्लियर की थी, ठीक है ना, जो आपको लास्ट वीडियोज में अपलोड किया गया है कि इमिशन और रेडिएशन टॉपिक आपको अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आप उसको दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ये यूट्यूब चैनल पर आप उसको वीडियोज़ को बाय टॉपिक डाले हुए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में आप इसको एब्जॉर्बेशन और क्या है जो इमिशन है वो टॉपिक आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट एनर्जी, क्योंकि ऑर्बिटल्स की जो आगे बात क्लियर होगी तब ज़्यादा आपको बेटर क्लियर लगेगा ये कि जो एनर्जी लेवल है यानी कि ऑर्बिटल्स जो भी होते हैं हर ऑर्बिटल की यानी कि ईच ऑर्बिटल्स की क्या होती है कि एनर्जी जो लेवल होता है वो एक डेफिनेट होता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या है कि ऑर्बिटल्स चेंज होते जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स भी क्या होता जाएगा उनका चेंज होता जाएगा, ठीक है। इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन, ये तो अभी अपने बात किस पे की थी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम पर, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कि जिसमें क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स, यानी कि अलग अलग क्या है ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं कि वेरियस ऑर्बिटल यानी कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं फिल होते हैं और उनकी क्या है कि एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे क्या है कि अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या है कि उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज proportional to the square of the orbital wave function that is psi square, यानी कि क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो साई स्क्वायर है यानी कि वेव फंक्शन के स्क्वायर के क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। एट दैट पॉइंट साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। आगे जो बात होती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर यानी कि जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल बी मोस्टली प्रोबेबल बी फाउंड, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है कि जो पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड वो कौन सा क्षेत्र है कि जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंडिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है वो क्या होती है अधिकतम होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है इसकी कुछ क्या बातें थी अपनी कि जो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, तो इसमें अपने को क्या क्या क्लियर हुआ है कि एक तो अपने फर्स्टली क्या बात की यहाँ पर कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है क्वांटाइज्ड होती है, फर्स्ट अपन ने ये बात की। सेकंड में अपन ने क्या कहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव, ठीक है ना, like property of electron are allowed solution of Schrödinger wave equation, यानी कि जो क्या है जो Schrödinger wave equation है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं हल होते हैं सोल्व होते हैं, ठीक है। फिर अपने थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि भी जो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है कि सेम टाइम पर कैलकुलेट या डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये अपने किसके अकॉर्डिंग बात की थी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बातें की थी। इसके बाद जो बात हुई कि जो पथ है उसको अपन ने क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पथ है यानी कि जो पथ है यानी कि जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो उसका क्या है पथ है, ठीक है ना।
तो उस पद पर क्या है कि उसकी एक्यूरेसी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या बात की कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इन ए वेव फंक्शन फॉर ए इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, जो क्या होते हैं कि उसके कि जहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई क्या होती है कि दैट ऑर्बिटल, यानी कि उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपाइसी बढ़ती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में क्या कहा है अपन ने कि जो फिफ्थ पॉइंट में अपन ने बात की है कि इसमें क्या कहा है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि उसके वेव फंक्शन के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। ये अपने इस पर बात की है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स, तो इस पर अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।